Good morning, students. Today we are going to start the new unit, Unit 5, and the chapter name is The Lazy Frog. It's a short, beautiful poem. So, in this poem, there is a frog named Fred, and he's very lazy. So, let's start the poem. Here, a short introduction is given about this poem. Let's read it. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. स्कूल के दिनों पे जब आपका स्कूल ओपन होता है तो आप किस चीज़ में बिज़ी होते हो? पढ़ाई करने में, खेलने में और फिर अपने दोस्तों के साथ चैट करने में, मतलब कि बातचीत करने में. When you have a holiday from school, what do you do? जब आपकी छुट्टियाँ होती हैं तब आप क्या करते हो? जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो अभी हॉलीडे तो नहीं है, आपके क्लासेस चल रहे हैं, बट बाकी के टाइम पे जब हॉलीडे हुआ करता था लास्ट ईयर तो आप क्या करते थे? वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम? क्या आप भी इस पोएम में जो फ्रॉग है उसकी तरह बिहेव करते थे? तो चलो देखते हैं कि आखिर इस पोएम में जो फ्रॉग है ये ऐसा क्या किया करता है. सो here is the frog. Fred is a very lazy frog. Fred एक बहुत आलसी फ्रॉग है, मेढक. Who lolls all day upon a log. जो क्या करता है, पूरा दिन एक लॉग पे लेटा रहता है. लॉल का मतलब होता है आलसी बन कर के पूरा दिन लेटे रहना, मतलब पड़े रहना, बिना किसी वजह के, कोई काम नहीं, कुछ करना नहीं, बस लेटे रहना, उसे हम कहते हैं लॉल्स. और लॉग होता है ट्री का जो कोई पार्ट कटा हुआ होता है लाइक दिस, उसे हम कहते हैं लॉग. तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि फर्नीचर बनाने के लिए जो पेड़ जो काटे जाते हैं तो उसका जो पीसेस होता है वो 2-4 पीसेस ऐसे ही कहीं कहीं रखे हुए होते हैं, और वो जब पुराने हो जाते हैं तो उसमें उसके आसपास जो है घास, वीड्स वगैरह उग जाते हैं और मेढकें भी आ जाती है वहाँ पे. तो उसी तरह की किसी लॉग पे ये जो फ्रेड है, फ्रॉग, ये आराम करता रहता है पूरा दिन. ही ऑलवेज मैनेजेस टू सर्क. सर्क का मीनिंग होता है भागना या फिर टालना. तो वो हमेशा कोई भी काम अगर उसे दिया जाए तो कैसे भी करके वो मैनेज कर लेता है. किस चीज़ के लिए? उस काम से भागने के लिए, वो उसको टालने के लिए कैसे भी करके वो वहाँ से निकल लेता है. डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क. अगर कोई उसे एक काम भी दिया जाए तो स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब हुआ, स्ट्रोक मतलब वैसे होता है हाथ फेरना या फिर सहलाना. तो कोई भी काम में वो हाथ नहीं लगाना चाहता है. सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, बिल्कुल भी वो मतलब उठना ही नहीं चाहता, ना उस काम को छूना तक नहीं चाहता. ठीक है. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन. वेन का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार. तो उसकी गरीब बूढ़ी माँ जो है उसे व्यर्थ में ही बुलाते रहती है, बेवजह बेफ़ायदे के. कम इन एंड हेल्प. आओ मेरी मदद करो. ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 inches, मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग. लेकिन जब उसकी गरीब माँ उसे बुलाती है, वो जानती है कि उनका बेटा आने वाला नहीं है, तो वो ऐसे ही व्यर्थ में बिना फ़ायदे के ही उसे जब भी कभी भी बुलाती भी है कि आओ मेरी मदद करो, वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता कि 2 इंच भी वो मूव कर जाए. वो ज़्यादा पसंद करता है मच प्रेफरिंग. प्रेफर मतलब पसंद करना. टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग. हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है बहुत ऊंचा सुनना या फिर बहरा. मतलब वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि मानो उसे सुनाई दिया ही ना हो, बिल्कुल बहरे होने के जैसा वो नाटक करता है. तो वो इस तरह से शो करता है कि उसे कोई, मतलब उसकी आवाज़ जो है, उसकी मम्मी की आवाज़ उसे सुनाई ही नहीं पड़ी. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. वहीं पे एक साइलेंट हिप मतलब होता है पाइल.
किसी चीज़ का ढेर जैसा, जैसे जंगलों में जो पत्ते चुनने के लिए जाती हैं लेडीज़ वगैरह, तो वो जो है आप लोगों ने शायद देखा हो ठंड के महीने में बहुत जगह लोग रोड के साइड में आसपास के जो भी कचरे या फिर पेपर वगैरह होते हैं तो लोग उसको जो है कलेक्ट करते हैं, एक हिप बनाते हैं, पाइल उसका ढेर जैसा, और फिर उसमें हल्का जो है केरोसिन या फिर माचिस से फिर उसमें आग लगाते हैं ताकि आसपास जो है लोग आकर के वहाँ पे बैठ कर के थोड़ी गर्मी ले सके। तो वो जो आप ढेर देखते हो किसी भी चीज़ की, उसे हम कहते हैं हिप। तो उसी तरह की हिप में ये मेढक जो है पूरा दिन क्या करता है, लेटे रहता है, एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप। कन्वीनियंटली मीन्स सुविधापूर्वक आराम से वो उस हिप में, उस पाइल में, उस ढेर पे आराम से सोया रहता है। इफ़ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट, अगर कोई लेडी फ्रॉग भी उसके पास से होकर के गुजरे, होप फुदकना कुदकना, जैसे कंगारू फुदकता है उसी तरह से मेढक भी जंप लगाता है। तो होप और देखो जो आप लोग जैसे जंप करते हो उसमें और कंगारू और मेढक जो कुदकते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, कंगारू या फिर मेढक, आप लोगों ने अगर देखा हो मेढक को कूदते हुए तो देखा होगा कि ये क्या करते हैं, एक दोनों पाँव जो होता है उसका एक ही बार में मतलब एक साथ रख के जो है वो जंप लगाते हैं। और आप लोग जैसे जंप करते हो तो कैसे करते हो, बहुत सारे बच्चे तो दोनों पाँव एक साथ उठाते हैं, एक साथ रखते हैं, तो उसे कहते हैं होप। लेकिन ऐसे क्या करते हैं, जब लंबी छलांग लगानी हो तो एक पाँव आगे और एक पाँव पीछे करके लोग जंप लगाते हैं, तो वो होप नहीं कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब उसके पास से, फ्रेड के पास से कोई लेडी फ्रॉग भी जब होप करते हुए गुजरती है, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि शायद फ्रेड जो है, ये जो मेढक है, वो शायद लास्टली उठ जाता हो, टू बाउ एंड हेल्प हर ऑन हर वे, उसे रिस्पेक्ट देने के लिए और उसकी मदद करने के लिए, कि उसे रास्ता देने के लिए ही शायद वो साइड हट जाए। बट नो, आई एम ashamed टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाई ही डज नॉट ओपन अप वन आई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मुझे लज्जत महसूस हो रहा है कि जब एक लेडी फ्रॉग भी उसके पास से होकर के गुजरती है तो भी वो अपनी एक आँख तक नहीं खोलता। सोचो कि वो कितना ज़्यादा लेजी है। So here the poem ends. I hope you have understood the poem. In the next class, we will do the word meaning of this chapter. Until then, you have to remember the poem, at least half of the poem.